जादुई नारियल का पेड़। सोमेश और राघव एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके घर भी एक दूसरे के घर के पास पास ही रहते थे। उन दोनों के घरों के पिछवाड़े में नारियल के खेत भी रहते थे। वो दोनों ही पेड़ों से नारियलों को तोड़कर बंडी पे रखकर बेचा करते थे। सोमेश बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन राघव कुछ लालची किस्म का आदमी था। वो दोनों अपना काम भी एक ही जगह पर किया करते थे। राघव जब भी कभी खाना खाने के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए बाहर जाता तो सोमेश से कहकर जाता कि वो उसकी बंडी का भी ख्याल रखे, और सोमेश भी राघव की बंडी का पूरा ख्याल रखा करता था। सुनो भाई, एक अच्छा पानी वाला नारियल देना। ठीक है साहब। इस बंडी के पास तो कोई दूसरा आदमी रहता था ना? हाँ साहब, वो खाना खाने के लिए गया है। वो देखिए, सड़क के उधर जो बंडी है वो बंडी मेरी है। फिर तो तुम्हारी बंडी के पास कोई नहीं है। अगर तुम उसका काम संभालोगे तो तुम्हारा धंधा कैसे होगा? अरे साहेब, अब एक ही गांव में रहते हैं और हमारे घर भी पास ही हैं। इतनी सी सहायता नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मुझ पर भरोसा करके उसने मदद मांगी है। अगर आज मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा तो कल को वो मेरी मदद कैसे करेगा? अच्छा साहब, आप बताइए, क्या एक और नारियल दूं? हाँ, एक नहीं 4 नारियल दो। मैं घर लेकर जाऊंगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? साहब, मेरा नाम सोमेश है। सोमेश एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो इतना अच्छा था कि जब भी राघव उसकी बंडी के पास नहीं होता था, सोमेश हर बार उसका काम किया करता था। लेकिन राघव बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। कभी सोमेश के बारे में सोचा नहीं करता था। जब भी सोमेश नहीं होता था, उसके बंडी के पास आने वाले ग्राहकों को भी वो अपनी बंडी के पास बुला लिया करता था। ऐसे ही एक दिन शाम को, अरे साहेब, क्या हुआ? उधर क्यों जा रहे हैं आप? नारियल खरीदना भूल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर रोज तुम्हारे पास ही खरीदता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सोमेश से खरीदूंगा। बेचारा हर रोज अपने ग्राहकों को छोड़कर वो तुम्हारा काम संभालता है। तुम्हें तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। ठीक है, जाइए। ये सोमेश तो अच्छाई का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा है। इसे तो सबक सिखा के रहूंगा। फिर सोमेश उस आदमी को नारियल बेचता है, लेकिन राघव सोमेश के अच्छाई को भी बुरा ही समझता था। वो समझता था कि सोमेश की वजह से उसका धंधा खराब ही हो सकता है, लेकिन सोमेश हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। सारे लोग सोमेश से ही नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से सोमेश कुछ अच्छे तरह ही पैसे कमाने लग गया था और राघव कम पैसे कमाया करता था। उसके पास बहुत से नारियल बच जाया करते थे। फिर वो उन्हीं नारियलों को रख कर अगले दिन बेचा करता था, जिससे सारे लोग ये कहकर राघव से नारियल नहीं खरीदते थे कि उसके बेचे नारियलों में पानी बहुत कम रहता था। राघव के पास खरीदने वाले चंद लोग भी सोमेश से ही खरीदना शुरू कर दिए थे। ये सब देखकर राघव की सोमेश के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। क्या हुआ राघव? लगता है कि तुम्हारा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बंडी भी मेरे बंडी के पास लाकर रख दो। जब लोग मेरे पास खरीदने के लिए आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि तुमसे भी खरीदें। अब इसकी दया पर जीऊंगा। जो करना था वो तो इसने कर दिया, ऊपर से अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम कैसे चलाना है अच्छे से पता है। राघव उस दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, सोमेश के नारियल के बगीचे में जाकर देखता है और फिर खौलता हुआ पानी ले जाकर उसके नारियल के पेड़ों के जड़ों में डाल देता है। कुछ दिन इसी तरह लगातार करता रहा। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके सारे पेड़ कमजोर होने लगे। सारे नारियल भी बड़े होने से पहले ही गिर जाते थे।
फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे ही पेड़ गिरकर बर्बाद हो गए थे। ये सब देखकर सोमेश बहुत ही परेशान था, लेकिन ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, बेचारे सोमेश को कुछ पता नहीं था। उसके नारियल के बगीचे के साथ साथ उसका काम भी रुक गया था। क्या करे, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक साधु के पास जाकर जो नुकसान उसको हुआ था वो सारा ही नुकसान उनको बताता है। स्वामी जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। स्वामी जी ने सोमेश की सारी बात सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया था। फिर सोमेश को वो एक नारियल का पेड़ देते हैं। देखो बेटा, ये एक चमत्कारी पेड़ है। इसे ले जाकर अपने बगीचे में गाड़ दो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। सोमेश ने स्वामी जी के दिए पेड़ को ले जाकर अपने बगीचे में गाड़ देता है। रात को सोकर सुबह उठते ही उसने देखा कि बहुत बड़ा नारियल का पेड़ और उस पर ढेर सारे नारियल लगे थे। वो सब देखकर सोमेश हैरान रह गया था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अपने मन ही मन उस स्वामी जी को धन्यवाद करने लगा और फिर उसने अपना काम शुरू किया। बड़े बड़े नारियलों से भरी सोमेश की बंडी देखकर राघव बहुत ही परेशान हो गया था। अरे, इसके तो सारे नारियल के पेड़ गिर चुके थे, लेकिन ये फिर से कहां से नारियल लेकर आया है? ये फिर से मेरा काम खराब करने के लिए ही आया होगा। इसे सबक सिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, जिससे ये इस गांव को छोड़कर ही भाग जाए। राघव सोमेश के पास जाकर कहता है, अरे सोमेश, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम्हारे सारे नारियल के पेड़ गिर चुके हैं, तो फिर ये कहां से लाए हो? खरीद कर लाए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे बगीचे के ही हैं। सोमेश की कही बात सुनकर राघव सोचने लगा कि इसके सारे नारियल के पेड़ तो गिर चुके हैं, तो ये दोबारा कैसे नारियल लेकर आ सकता है। उसने सोचा कि सोमेश उसे जरूर पागल बना रहा है। ये सोचता हुआ रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, वो सोमेश के बगीचे में जाता है और वहाँ देखता है कि एक बड़ा सा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया था। फिर हर बार की तरह उस पेड़ को भी गरम गरम पानी ले जाकर उसकी जड़ों में डाल देता है। वो देख ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने उस पेड़ के पास ही एक और पेड़ आ गया था, जिसे देख राघव बहुत डर गया और वहाँ से भाग निकला। फिर दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सोमेश अपने बंडी पर नारियल रखकर बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन राघव उस दिन घर पर ही रुक गया था। जब सोमेश के घर के आसपास कोई नहीं था, ये देखकर राघव सोमेश के बगीचे में फिर से जाता है और दोनों नारियल के पेड़ को काट देता है। फिर अपने घर वापस जाकर आराम से सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सोमेश फिर से अपनी बंडी पर नारियल लेकर जा रहा था, जिसे देख राघव कहने लगा, मैंने तो दोनों नारियल के पेड़ काट दिए थे, लेकिन ये इतना खुश होकर नारियल लेकर कहाँ जा रहा है? ये सब सोचता हुआ राघव सोमेश के नारियल के बगीचे में जाकर देखता है। जो दो पेड़ उसने काटे थे, उन दोनों पेड़ के साथ साथ दो और पेड़ वहाँ उग चुके थे, जिन्हें देखकर वो कुछ ज्यादा ही डर गया और वहाँ से भाग निकला। ये क्या जादू है? मैंने तो एक पेड़ को बर्बाद किया तो दो पेड़ पैदा हो गए, और दोनों को काट दिया तो चार पेड़ निकल आए। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका बुरा करना चाहता हूँ, तो दो गुना अच्छा क्यों हो रहा है? अपने आप से राघव बातें कर रहा था कि अचानक उसकी पत्नी भागती हुई उसके पति के पास आती है। अजी सुनो तो, हमारे नारियल के बगीचे में 4 नारियल के पेड़ सूखकर गिर गए हैं, जल्दी आकर देखिए। ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनते ही भागता हुआ जाकर देखता है, लेकिन उसके पास रोने के सिवा कुछ और बचा ही नहीं था।
क्योंकि किसी इंसान से जलने या उसका बुरा चाहने वालों के साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जादुई कंघी। एक छोटा सा गांव था जिसमें राधा और योधा नाम के दो बहनें रहती थी। उनके बचपन में ही उनकी माँ मर जाती है। उनका पिता दूसरी शादी कर लेता है और ये सोचता है कि दोनों ही लड़कियां हैं, उनकी परवरिश करने के लिए किसी औरत की जरूरत जरूर होगी। लेकिन वो औरत टीवी सीरियल्स की विलन माँ से कुछ कम नहीं थी। बहुत ही बुरा व्यवहार उन दोनों के साथ किया करती थी। हमेशा सौतेला होने का एहसास उन्हें दिलाती रहती थी। दोनों बच्चियां उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। वो उन दोनों को बहुत सताया करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते राधा और योधा शादी की उम्र को पहुंच जाते हैं। उनके पिता की छोटी उम्र में ही बाल गिरने लगते हैं और गंजापन आ जाता है। अगर देखा जाए तो गंजापन बाप के बाद बेटे को ही आता है, लेकिन कई मौकों पर हो सकता है कि ऐसा लड़कियों के साथ भी हो। किस्मत का लिखा ऐसा था कि बेचारी राधा को गंजापन आ जाता है। थोड़े थोड़े बाल करके उसके सारे गिरने लगे और वो गंजेपन का शिकार बन गई। राधा घर की बड़ी बेटी थी, जिसके कारण उसका पिता पहले राधा की ही शादी करवाना चाहता था। लेकिन जो भी राधा को देखने के लिए आते थे, सारे लड़के वाले राधा को देखकर उस रिश्ते से इनकार कर देते। फिर योधा से शादी करने के लिए बात करते थे, जिससे राधा बहुत दुखी रहती थी। दूसरी तरफ सौतेली माँ का सौतेला व्यवहार राधा को ये सारी बातें चैन से जीने नहीं देते थे। भगवान ने क्यों मेरे अंदर ये कमी रखी है? सारे लोग मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं। बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? दीदी, तुम रोना मत। सारे लोग बस तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती ही देख रहे हैं, तुम्हारे दिल की नहीं। तुम देखना दीदी, तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखने वाले को भगवान जरूर भेजेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भेजेगा? राजकुमार को भेजेगा तुम्हारी दीदी के लिए, जो बाजा बारात लेकर आएगा। फिर खुशी खुशी शादी हो जाएगी। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? बेचारे तो पहले से ही दुखी है। आप उनकी हिम्मत ना बढ़ाए तो ना सही, कम से कम उन्हें और दुखी तो मत कीजिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अगर मैं तुम्हारी दीदी की हिम्मत बढ़ाऊंगी तो उसके तो बाल निकल आएंगे। वैसे भी दो दो बेटियों के होने के बाद भी तुम्हारे बाप को दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे दूसरी शादी करके मेरा तो जीना हराम कर दिया है। ये पाप ऐसे आसानी से नहीं जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो राजेश्वरी? मेरा पैसा देखकर तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी दोनों बेटियों को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करोगी। तुम्हारी झूठी बातों के जाल में मैं फंस गया था। धोखा तो तुमने मुझे और मेरी बेटियों को दिया है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ हाँ, पीछे पड़ के शादी की थी, क्योंकि आप तो राजमहल के राजा थे और आपकी बेटियां युवरानियां। इसी तरह हर दिन किसी न किसी बात पर कोई न कोई झगड़ा होता ही रहता था। राजेश्वरी की बातों से तंग होकर एक दिन राधा घर छोड़कर कहीं चली जाती है। तुम्हारी वजह से ही माँ, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से आज दीदी घर छोड़कर कहीं चली गई है। अगर दीदी को कुछ भी हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप नहीं रहोगी? इसका मतलब क्या है? चुप नहीं रहोगी तो क्या कर लोगी? वो तो अपने नसीब से खफा होकर चली गई थी, क्योंकि सारे लोग उसके गंजेपन के बारे में जानते थे और उससे कोई लड़का शादी करना ही नहीं चाहता था। अब इसका इल्जाम ना तुम मुझ पर मत डालो, वरना अच्छा नहीं होगा लड़की, समझी? छी छी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहकर रोती हुई योधा अपने कमरे के अंदर चली जाती है और उधर घर से निकली राधा रोती हुई एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी।
फिर उसने वहाँ एक तालाब देखा और उसके करीब चली गई ताकि वो उसमें छलांग लगा के अपनी जान दे सके। तभी एक साधु जी उसे देखकर कहने लगे, रुक जाओ बेटी, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी समस्या तुम्हारे बाल है। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, इधर आओ। क्या सच में स्वामी जी? क्या सच में आपके पास मेरी समस्या का समाधान है? तब वो साधु जी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनके हाथ में एक लकड़ी की बनी हुई कंघी थी। लो बेटी, ये एक मामूली कंघी नहीं है, ये एक चमत्कारी कंघी है। इससे तुम जहां कंघी करोगी वहां बहुत घने और खूबसूरत बाल आएंगे। लेकिन याद रहे कि ये कंघी सिर्फ 3 बार ही काम करती है। 3 से अधिक बार अगर इस्तेमाल करोगी तो ये काम नहीं करेगी। समझ गई बेटी? क्या ये सब सच है स्वामी जी? ये चमत्कारी कंघी मुझे देने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। राधा खुशी खुशी वो कंघी लेकर घर वापस जाती है। उसे देखकर उसकी सौतेली माँ अपना मुंह फेर लेती है। राधा चुपचाप अपने कमरे के अंदर जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर एक बार कंघी करती है। फिर एक ही पल में उसके बाल बहुत ही लंबे, खूबसूरत और घने आ गए थे, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी और उसने सोचा कि अपने बाल अपनी छोटी बहन को भी दिखा सके। लेकिन उसकी छोटी बहन कहीं बाहर थी, इसीलिए वो भी कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन राजेश्वरी तभी उस कमरे के अंदर जाती है और वहाँ रखी कंघी को देखती है। इसके सर पर तो बाल ही नहीं, लेकिन फिर भी नई नई कंघियों की इसे क्या जरूरत। वैसे ये कंघी तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, इसे मैं ही ले लेती हूँ। ओए माँ, ये चींटियां मुझे काट रही है। चिल्लाती हुई उस कंघी से अपनी पीठ पर खुजलाती है, फिर एक बार हाथ पर भी खुजलाती है। अरे वाह, इस कंघी से खुजलाने से कितना आराम मिल रहा है। हाँ, ये बोल ही रही थी कि उसके हाथ पर बाल आ जाते हैं। हाय माई, ये क्या है? चिल्लाती हुई कंघी फेंककर एक चादर ओढ़कर कमरे के कोने में बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद राधा और योधा कमरे में आते हैं। राधा के लंबे और घने बाल देखकर राजेश्वरी बहुत ही हैरान रह जाती है। तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि आखिरी बार आए लड़के वालों ने राधा के साथ शादी के लिए हाँ कह दी है। ये बातें सुनने के बाद राधा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। देखा दीदी, जीजा जी ने तुम्हारी शक्ल नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से प्यार किया है, इसीलिए उन्होंने हाँ भी कहा। दीदी, तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला मिला है और उसके साथ साथ इतने खूबसूरत बाल भी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरी पीठ पर भी बाल और हाथ पर भी बाल आ गए हैं। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? लोग मुझ पर हंसेंगे। इतने दिनों मेरी दीदी को देखकर हंस रही थी ना, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी तो पता चले कि वो दर्द होता कैसे है। तुमने ही तो कहा था कि किए पाप आसानी से जाते नहीं हैं। राधा की शादी हो गई और सारे लोग खुशी से जीने लगे, सिवाय राजेश्वरी के।